हम चाहकर भी उसे सही नहीं बना सकते, चाहे वो गलत पथ पे चल रहा है, हम उसे सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हील करने का तरीका बहुत है, मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं देख के भी हील कर देती हूँ लोगों को। मेरे ओरा के आसपास भी जो लोग आते हैं ना, वो भी थोड़ा बहुत हील हो जाते हैं। पर सबसे ज्यादा लोगों में कमी होती है कि ऐसे लोग ना फिर दूर भागते हैं, तो वो उनसे ना सहन नहीं होता है। मैं जब भी मैंने किसी को हील करने की कोशिश करी है, वो लोग, उनकी बैंड बज जाती है। तो कोशिश मेरी, अब मैंने कई लोगों से कहा भी ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा, तो लोगों के भेजे में घुसती नहीं है बात। इस कान से सुना, इससे निकाल दिया। जो तुम्हारे बाप दादा भी वही करते आ रहे हैं, तुम भी वही करो। फिर मेरे से, मेरी आदत थी, मेरी आदत बन गई थी। मेरे फादर मेरे से हर बार कहते थे कि तू किसी को मत बताया कर, किसी को मत समझा, जिसको जैसा करना है भरना है भरने दे, मत दे सलाह। और वही बात मुझे शिव ने भी कही है कि जिसको जो सही लगता है ना वो करता है, तो उसको करने दो, मत पढ़ो। अब कई सोल्स आती थी ना मेरे पास कि हमें मुक्ति करा दो, तो मैं ना नरम हो जाती थी पहले कि ठीक है मैं कोशिश, बीच में मैं कैडी थी, नहीं तुम्हारे कर्म है, तुम जाओ। फिर एक आधी सोल्स ऐसे आती थी कि मैं, मुझे थोड़ा सा अंदर से दया आ जाती थी कि भटक रहे हैं, तो मैं इन्हें ना भटकने दूं। लेकिन फिर शिव ने मुझे समझाया कि वो उनके कर्मों के आधार पर तय होगा, तो मदद मत करो। फिर मैंने उस तरीके से सोचना बंद कर दिया। तो अब मेरे जो सोल्स आती थी ना, तो एक एक सोल्स होती है ना, तो वो कई सोल्स को पता लगता है, इन्हें पता लग जाता है जो जहाँ पर स्टार्ट सीड्स होंगे ना, वहां पे ये सोल्स जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं। तो वो जाती हैं कि यही हमें सुन सकते हैं, यही हमारी बात सुन सकते हैं, हमें देख सकते हैं, तो हमारे हमारे जैसों के पास आ जाती हैं ये। तो फिर ये क्या करती हैं कि हमसे हेल्प मांगती हैं, हम हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कर्मों के आधार पर होता है सब तय। अगर हम ये करने लगे तो फिर हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। मुझसे शिव ने यही कहा है कि मुझे कोई कर्म अपना तैयार नहीं करना है। अगर मैं किसी की मदद करूंगी ना, किसी सोल की ऐसे जिसके जिसने दुनिया भर के कर्म वैसे करे हो और आखिरी वक्त में भी उसने अपनी गलती ना मानी हो, तो फायदा नहीं है। फिर वो कर्म ना हमारे ऊपर, इस वजह से हम अपने ऊपर लेते नहीं है। तो अपने ऊपर ना लेके ना हम ऐसा करते हैं कि वो खुद उसको शिक्षा लेनी पड़ती है, उसको ये सीख लेनी पड़ती है उसकी सोल को कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो मैं नहीं करती हूँ अब दया नहीं आती है, क्योंकि शिव ने मुझे समझा दिया और उनकी बात मैं सुनती हूँ। उनकी बात मैं दिल में रखती हूँ, हर बात दिल में रहती है मेरे। तो वो जैसा कहते हैं ना, तो मैं वैसी करती हूँ। उन्होंने सही कहा है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि लोग अपनी सोल को ना हील करने की कोशिश करें, जो पुराने आपके जितने भी दर्द है ना, वो आप खत्म कर सको। ठीक है। अब किसी का 13-14 साल का बच्चा भी गुजर गया ना, है मेरा बच्चा, उसको ये पसंद था, ये वो पसंद था, मतलब लोग उसी में ना रमे हुए हैं। तुम्हारा बच्चा था, है नहीं, मरने के बाद, इस शरीर के खत्म होने के बाद, मरे हुए इंसान से, उसकी सोल से तुम्हारा कोई नाता नहीं रह जाता। वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे डायमेंशन में जाता है जो सोल्स का है। ठीक है। अब वो उसी में रहते हैं। अब वहां पर जाएंगे, वहां पर रहेंगे, तो उनका उनकी दुनिया अलग हो जाती है, आपकी दुनिया में अटैच नहीं है। कुछ लोग, कुछ सोल्स पा जाती हैं मोक्ष, कुछ शांति पा जाती हैं, कुछ पितृलोक में चली जाती हैं, कुछ देवलोक में चली जाती हैं, कुछ स्वर्ग में चली जाती हैं। ठीक है। और जो ज्यादातर
रावण की क्रिया से ग्रसित है ना, वो ऐसे ही रहेंगे लोग। उनके अंदर से लालच कभी खत्म ही नहीं होगा, आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वो छाती पे धर के सब कुछ लेके जाएंगे पैक करके। ठीक है, बड़ी शान से नाम करते हैं ना अपने बेटों के, अपने उसके। और उसकी बीवी की भी सोल भटक रही है, कई बार आई है मेरे से, पर नहीं, मैंने मदद नहीं की है, क्योंकि हम नहीं कर सकते मदद। अपने जीते जी क्या करा है, उस पर डिपेंड करता है। मुझे इस कर्म से शिव ने अलग रखा हुआ है। मदद हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने बताया ना, हम अपने ऊपर नहीं लेंगे कर्म। और ज्यादातर जहाँ मैं पहले, क्या होता था, मुझे गुस्सा आता था ना, तो मैं दंड देना चालू कर देती थी। मेरा दंड देने का तरीका अलग था। तो क्या हुआ कि एक दिन मैंने बहुतों को दंड दिया है। मेरी ऐसी प्रवृत्ति हो गई थी कि लोगों को दंड मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं किसी के साथ तो दंड मिलना चाहिए, ऐसे ही हो गई थी। फिर शिव ने मुझे सिखाया है कि मुझे कोई कर्म तैयार नहीं करना है, तो मैंने दंड देना लोगों को बंद कर दिया। अब दंड देना उन्होंने चालू कर दिया। तो वो तो दे सकते हैं, वो तो देवों के देव है। तो उन्होंने कहा मुझ पे छोड़ो, मैंने छोड़ दिया। तो अपने अंदर की ना, अपने आसपास का जो आपका घेरा है, जितने भी जैसे भी लोग हैं, अब देखो, संगत पकड़ो, लेकिन देखकर अगर ऐसी सिम्टम किसी के नजर आते हैं ना, उससे, उस इंसान से कोसों दूर हो जाओ। चाहे आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। जिसके अंदर लालच है ना, उसके अंदर रावण है। जिसके अंदर किसी की मदद ना करने की कोई इच्छा नहीं है ना, मदद ना करने की हर वक्त वो है ना, जो प्रवृत्ति है, तो उसको छोड़ दो, उसकी संगत छोड़ दो। मुझे चमकदार घर बनाना है, कोई इच्छा ऐसी लेके रखता हो ना, छोड़ दो उसकी संगत। और जिन्होंने बना रखा है आपकी संगत में है, तो उनकी संगत भी छोड़ दो, दूर रहो उनसे। तभी सोल ग्रोथ करेगी, खुद को भगवान के करीब महसूस करोगे। ठीक है ना। काफी चीजें ना बाद में जैसे मैं करती चली गई ना, तब खुली हैं। मेरे मेरे साथ क्या होता था, जब मैंने बताया ना दंड देना मैं चालू कर देती थी, तो मेरे आगे आके ना शिव खड़े हो जाते थे। नहीं, यहाँ गलत हो तुम, मत करो ऐसा। तो मैंने बंद कर दिया, लोगों को दंड देना मैंने बंद कर दिया। अब मैं दंड नहीं देती हूँ। अब जो तांडव चल रहा है ना, वो मेरे महादेव का चल रहा है अब। तो उन्होंने तांडव चालू कर दिया है। तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती। जो वो मुझे समझाते हैं ना, तो मुझे अच्छे से समझ में आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप भी ऐसी करो। आप ऐसी प्रवृत्ति के साथ मत रहो, वरना रावण की वो क्रिया आपके ऊपर भी असर करेगी। आपके जो घर की बहन बेटियां हैं, औरत है, वो समझ जाओ। तो अगर उनकी शादी भी हो जाएगी, तो भी वो बाल बच्चेदार नहीं हो पाएंगी, वो ऐसे ही रहेंगे बिना बच्चे के। और सगे भाई का छीनना बंद करो। आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है ना, तो ये समझ लो कि किसी से मिली है आपकी मैली नहीं है आत्मा। और किसी की संगत से अगर ऐसे मिले ना, उससे कोसों दूरी दूरी बना लो। उसका चेहरा भी देखना बंद कर दो। अपने अंदर ना अच्छे अच्छे वो लेकर आओ। ठीक है ना। तो फिर नेचर मदद करना शुरू कर देगी आपकी। ऐसे लोगों से दूर रहो। और ऐसे में
अगर उनसे दूर रहना शुरू कर दोगे ना ऐसे लोगों से, तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस खुद ही समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है। तो अगर रावण जैसा नहीं बनना चाहते, रावण की तारीफ करना बंद कर दो, वरना अंत बड़ा बुरा होगा। ठीक है। उसकी जो प्रवृत्ति थी ना वो अच्छी नहीं थी। तो अपने लिए सोचता था वो, मेरे बाद मेरे बेटों का होगा, है ना, मेरे बेटे का होगा तो वो राज करेगा। सोने की लंका ले ली, सोने की लंका में रह रहा था, जिसमें हनुमान जी ने आग भी लगा दी थी। तो जरूरी नहीं है कि जिनके पास अच्छी चमकदार, जिन्होंने घर बना रखे हैं ना आलीशान, ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो। उनके अंदर रावण बसा हुआ है, उनके घर पे रावण है। समझ लो उनका जो वो है ना पूजनीय, वो रावण है। उनके घर में कोई पूजा पाठ भी नहीं लगेगा करा हुआ। और इनके हाथ का कोई प्रसाद भी मत खाना। इनके घर की किसी कथा वगैरह में भी मत जाना। कुछ ये फंक्शन वगैरह करते हैं ना, उसमें भी मत जाना। उस ऐसे लोगों से दूर रहो, तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी सोल के लिए बेहतर होगा। जो धाम, किसी भी हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने जाओगे ना, तो उससे भी वो रावण की क्रिया हटने वाली नहीं है। ठंडा पानी पी के बुरा हाल। ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो, दूर रहने में भलाई है। और रुद्राक्ष पहना हुआ है तो और बल्ले बल्ले, पर हर किसी के नसीब में नहीं होता पहनना। चलो, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।